राधे राधे, जय श्याम दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल काजल के बोल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाली तीज की कथा, जो आपके लिए बेहद खास है। तो आइए शुरू करते हैं। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत पर्व मनाया जाता है। इस व्रत की कथा में यह रहस्य बताया गया है कि क्यों और कैसे इस व्रत की परंपरा शुरू हुई और किस लिए ये व्रत सुहागन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं में खूब प्रचलित है। किसी ने देवी पार्वती को जो बताया था हरियाली तीज के बारे में आप भी जानिए। तो आइए शुरू करते हैं। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 7 जुलाई दिन बुधवार को है। हरियाली तीज का त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व का संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती से है। मान्यता है कि देवी पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और इसी दिन ही माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई थी। इसीलिए इस व्रत का संबंध शिव पार्वती के मिलन से है। आइए जाने हरियाली तीज की पौराणिक कथा में क्या कहा गया है। हरियाली तीज से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर, पत्ते खाकर और सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यह संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह संदेश सुना दिया था, लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। तब जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली, तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा कर रही थी। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिवजी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोविचित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु ये व्रत रखती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी हरियाली तीज की कथा की वीडियो? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।